अहमदाबाद में आसमान से मौत बरस गई। पहलगाम में आतंक ने स्वर्ग को खून से रंग दिया। महाकुंभ में आस्था जो थी वो भीड़ में कुचल गई। बेंगलोर में जश्न मातम में तब्दील हो गया। दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी ने जिंदगी छीनी। मुंबई की लोकल ट्रेन काल बन गई। केदारनाथ में यात्रा जो थी वो अधूरी रह गई। उसके बाद पुणे में एक पुल जो है वो लोगों को ले डूबता है। आरजी ज्ञान सबसे सटीक। साल 2025 को आप लापरवाही का साल कहेंगे या किस्मत के रूठने का साल? वो साल जब ऊपर वाला खुद आपसे खफा हो गया है और हर रोज इस देश ने जो कुछ देखा उसके बाद देशवासियों के मुंह से अब यही निकल रहा है कि बस कर भाई, बस कर यार, अब और मत दिखा, इस देश ने बहुत देख लिया है, इतने आंसू नहीं देखे जाते। एक घटना पे हमारी आंखों के आंसू सूखते भी नहीं है कि तब तक एक नई घटना हो जाती है। जनवरी से लेकर जून तक जो कुछ हुआ उसे देखकर कहीं भी आने जाने, उठने बैठने, घूमने टहलने या काम करने का मन ही नहीं करता है। हर महीने एक नई चोट लग जाती है। अहमदाबाद में आसमान से मौत बरस गई। पहलगाम में आतंक ने स्वर्ग को खून से रंग दिया। महाकुंभ में आस्था जो थी वो भीड़ में कुचल गई। बेंगलोर में जश्न मातम में तब्दील हो गया। दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी ने जिंदगी छीनी। मुंबई की लोकल ट्रेन काल बन गई। केदारनाथ में यात्रा जो थी वो अधूरी रह गई। उसके बाद पुणे में एक पुल जो है वो लोगों को ले डूबता है। बीते 6 महीने में 8 हादसे डराने वाले हैं। कुछ हादसे किस्मत का खेल हो सकते हैं, कुछ लापरवाही का नतीजा, कुछ हमारी और आपकी सोच से परे हैं। लेकिन जो कुछ हो रहा है उसके बाद देशवासी यही कह रहे हैं, बस कर, हे ऊपर वाले अब थोड़ा रहम कर। लोग इतने मजबूत नहीं है कि हर रोज यह जख्म देख पाएंगे, लेकिन सवाल भावनाओं से ऊपर उठकर यह भी है, क्या यह केवल हमारी बदकिस्मती है या केवल किस्मत का रूठना था, ऊपर वाले का नाराज होना था, या फिर हमने लापरवाही की पराकाष्ठा पार कर दी है, उसी वजह से हादसे के बाद एक और हादसा हो रहा है। आज हर खबर डराती है, हर यात्रा भरोसे की नहीं है। आज दुआ की मोहताज है। आज ट्रेन में चढ़ने से पहले, प्लेन में चढ़ने से पहले आपकी टांगे कांपती होंगी। आपके माँ बाप आपके सुरक्षित पहुंचने तक दुआ मांगते होंगे। 2025 को हम एक साल नहीं, काला अध्याय के तौर पर देख रहे हैं, जिसके हर पन्ने पर दुख, शोक, टूटी उम्मीदें, यह सब कुछ है। लेकिन सवाल फिर वही मेरा है कि क्या यह मनुष्यत का साल था? हमारी लापरवाहियों को हम हादसा और खराब किस्मत कहकर जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। इस साल की शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहले कुंभ आस्था पर जब लापरवाही भारी पड़ गई, उसे आप किस्मत की मार कहेंगे या सिस्टम की नासमझ, वो आप पर है। लेकिन 29 जनवरी 2025 को प्रयागराज का महाकुंभ चल रहा था। वो पर्व जहां भीड़ नहीं, आस्था उमड़ रही थी। लोग शरीर से नहीं, आत्मा से स्नान करने आए थे। जहां पर डुबकी में उम्मीदें थी कि पाप कट जाएंगे, जीवन सुधरेगा, मोक्ष मिलेगा। लेकिन 29 जनवरी 2025 को मौनी अमावस्या के दिन आस्था चीख में बदल गई। भीड़ रौंदी गई। मौत चारों तरफ बिखरी थी। लाखों लोग उस दिन गंगा के तट पर, व्यवस्थाएं चरमरा गई, रास्ते सक्रिय थे, पुलिस कम थी, दिशा निर्देश उलझे हुए थे, भीड़ बेकाबू थी। तभी यह घटना होती है। किसी ने कहा है कि अफवाह की वजह से हुई है, किसी ने कहा कि लापरवाही की वजह से हुई है, लेकिन मौतें हुई। किसी ने 30 मौतें कहा, किसी ने 40 कहा, किसी ने 60 कहा। एक रिपोर्ट में कहा गया कि 100 से अधिक लोग मारे गए हैं। लेकिन मोक्ष पाने के चक्कर में ये लोग मर गए थे, सभी लोग। अब ये खराब किस्मत थी या हमारी तैयारियों की पोल खुली थी? क्योंकि कुंभ अचानक से तो हुआ नहीं था, तारीखें पहले से तय थी, भीड़ का अनुमान तय था। हर बार यह कुंभ में होता है, कागजों में सारी तैयारी होती है, लेकिन लोग मर जाते हैं। पहले भी 1954 से लेकर 2013 तक बार बार कुंभ में यही हुआ और इस बार भी यही हुआ, जो बताता है कि हम सीखे नहीं, गलतियां दोहराते रहे। यह हादसा सिर्फ भीड़ का टूटना नहीं था, भरोसे का टूटना था। आस्था का पर्व एक
मातम में तब्दील हो गया था, मोक्ष की राह में लोग मौत को पाल लिए थे। अब सवाल फिर यही है, जब पीछे मुड़कर हम देखते हैं, इस घटना को किस्मत कहकर टाल रहे हैं या हमारी जिम्मेदारी को समझना चाहिए हमें। इस घटना के आंसू सूखे भी नहीं थे, तभी नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर तीर्थ की राह में मातम देखने को मिला। किस्मत की मार थी, सिस्टम की पुरानी लाचारी। यह आप तय कीजिए कि 15 फरवरी 2025 नई दिल्ली का रेलवे स्टेशन, जहां हर दिन हजारों लोग आते हैं, कोई सफर पर निकलता है, कोई अपनों से मिलने, कोई जाने के लिए मोक्ष की कामना के लिए, लेकिन इस दिन भी महाकुंभ के लिए जब विशेष ट्रेनों की घोषणा हुई तो बड़ी भीड़ आई, लेकिन लौटी मातम में। लिपटी लाशों और टूटे चप्पल के ढेर के साथ भीड़ बड़ी थी। अनाउंसमेंट को लेकर कुछ गड़बड़ियां हुई, प्लेटफॉर्म की जानकारी कहा जाता है कि गलत दी गई, पुलिस हालात संभाल नहीं पाई और देखते ही देखते भगदड़ हुई। 18 लोगों की मौत हो गई, कुछ वहीं दम घुटने से मर गए, कुछ ट्रेन की पटरी पर गिर पड़े, कुछ तो इतने छोटे थे कि भीड़ देख ही नहीं पाए। कोई माँ बाप को यहाँ पर तीर्थ यात्रा ले जाने के लिए जा रहा था, कोई अकेले स्नान करने के लिए जा रहा था, किसी ने महीनों पहले टिकट बुक कराई थी, कोई भीड़ के इंतजार में खड़ा था, पुण्य कमाने जा रहे थे और जीवन छोड़कर चले गए। यह हादसा किस्मत की मार था या वही रेलवे की पुरानी व्यवस्था की लाचारी जो हर बार भीड़ में दम तोड़ देती है। पहले भी हुआ था 2013 में, इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर 42 लोग मारे गए थे और 12 साल बाद भी हम वहीं खड़े हैं। सवाल क्या तब भी किस्मत खराब थी, आज भी, या तब भी हमने कुछ नहीं सीखा था और इस बार भी कुछ नहीं सीखा? अभी भी सवाल है, अगर अनाउंसमेंट वक्त पर हुई होती तो भीड़ के लिए गेट खुले होते, बेहतर मैनेजमेंट होता तो शायद यह लोग जिंदा होते। 2025 में यह लापरवाही, यह किस्मत की खराबी हमें आज भी परेशान करती है। जवाबदेही इस देश में पता नहीं कागजों में रह जाती है। इन दो घटनाओं के बाद हम यह मान रहे थे कि शायद अब इस देश में लोग सतर्क होंगे, तभी पहलगाम में घटना हुई, स्वर्ग में खून बहाया गया। और अब यहां भी सवाल यही था कि किस्मत का धोखा था या सुरक्षा की चूक, क्योंकि 22 अप्रैल 2025 पहलगाम वो जगह जहां लोग जिंदगी के शोर से कुछ सुकून के पल चुराने जाते हैं, जो बर्फ से ढके पहाड़ दिल को ठंडक देते हैं, वादियों में गूंजती हंसी जन्नत सी लगती है। उसी पहलगाम में आतंकवादियों ने स्वर्ग को लूलुहान कर दिया, नर्क बना दिया। 26 जानें चली गई, अधिकतर हिंदू पर्यटक थे, नाम पूछकर मारा गया। कोई हनीमून पर था, कोई माँ बाप को लेकर गया था, किसी ने रिटायरमेंट के बाद खुद को पहली बार सफर चुना था, सेल्फी क्लिक कर रहे, वीडियो बना रहे थे, लेकिन बंदूक ग्रेजी बम फटे, चीखों ने पहाड़ को थर्रा दिया। अभी भी सवाल है कि बदकिस्मती थी या लोगों का गलत वक्त था या गलत जगह थी। फिर सुरक्षा व्यवस्था में भारी चूक थी, जिसको छेदते हुए आतंकवादियों ने मौत की दावत दी। ये सारी बातें क्योंकि कश्मीर के एक सेंसिटिव इलाका है और वहां पर उस बच्चे का स्टेटमेंट अभी भी मुझे याद है कि कोई भी सुरक्षा कर्मी आसपास नहीं था, जबकि यह पता था वहां भीड़ बहुत ज्यादा है। आप इसे क्या नाम देते हो वो हम आप पर छोड़ देते हैं, लेकिन सच यही है कि इस घटना ने भी हिंदुस्तानियों को खूब रुलाया। इसी के बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, भारत ने हमला किया, उसमें भी हमारे कुछ जवान शहीद हो गए। लड़ाई झगड़ा, पैसे का नुकसान, 2025 ने बहुत कुछ सिखाया, लेकिन सच यह भी है कि जो 26 लोग चले गए उनके परिजनों के लिए अब वो सिर्फ फोटो तक रह गए हैं, यादों तक रह गए हैं, वीडियोस तक रह गए हैं। यह त्रासदी भी आतंक की थी, लापरवाही की थी, किस्मत धोखा देती थी, लेकिन सुरक्षा तंत्र जो था वो कमजोर था। आखिर में लाशें, आंसू बयान सब रहा, लेकिन फिर वही रहा कि क्या यह बचाया जा सकता था अगर सुरक्षा बेहतर होती। ऐसे ही बेंगलोर में स्टेडियम में भगदड़, आप याद कीजिए, जश्न मन रहा था, लापरवाही ने तालियों की चीखों में तब्दील कर दिया। 4 जून 2025 आरसीबी जीती, आईपीएल का जश्न मन रहा था, तालियों में गूंज थी, आतिशबाजी की चमक थी, हजारों चेहरों पर खुशी थी। 18 साल बाद यह टीम पहली बार जीती थी, लेकिन उसी बीच कुछ ऐसा हुआ जो मिनटों में स्टेडियम में मातम की मंडी में तब्दील हो गया। मातम की मंडी में भगदड़ी बची, 11 लोग मर गए, अधिकतर बच्चे थे, 30 साल के नीचे सब थे, 11 साल, 17 साल, 13 साल, 19 साल।
तस्वीरें अभी भी भूलती नहीं है। फिर सवाल यह उठा, क्या यह दुर्भाग्यपूर्ण हादसा था, किस्मत का खराब होना था, या फिर हमने लापरवाही की? सरकार भीड़ की क्षमता पता थी ज्यादा होगी, लेकिन उसके बावजूद भीड़ को रोका नहीं गया। फ्री में टिकट देने की बात रही, लोग जश्न मनाने आए और मर गए। अभी भी यह घटना परेशान करती है, लेकिन क्या खराब किस्मत भी हादसा थी? इस देश की हकीकत थी कि लोग मरते रहते, लोग मरते रहते। पुलिस ने चेतावनी भी दी थी, यहां पर बाद में बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन यह भी घटना हमारे दिल पर जख्म कर गई। इस घटना से भी हम अभी उभरे नहीं थे कि अहमदाबाद में हादसा हो गया, आसमान से मौत बरसी, उस पर भी चर्चा चल रही है। किस्मत का कहर था, इंसानी लापरवाही थी। क्या 12 जून 2025 किसी ने सोचा नहीं होगा कि उस विमान में बैठकर लंदन जा रहे वो मौत के ताबूत में लौटकर आए एयर इंडिया की फ्लाइट अहमदाबाद से लंदन रवाना हुई, 59 सेकंड में मौत का गोला बन गई, एक व्यक्ति बचा, 242 मर गए। जिस इलाके पर गिरी वहां लोग मर गए, लगभग 300 जिंदगियां खत्म हो गई। कोई पहली बार अपने पति से मिलने जा रहा था, कोई बच्चा विदेश घूमने के लिए जा रहा था, कोई नौकरी के सपनों से उड़ान भर रहा था, कोई पिता अपनी बेटी की शादी में आखिरी बार शिरकत करने वाला था, कोई लड़की अपनी पति से मिलने जा रही थी, कोई पति अपने पत्नी और बेटी से मिलने आ रहे थे, लेकिन सब खत्म हो गया। इंजन फेल हो गया, तकनीकी खराबी थी, किस्मत का खेल था। लेकिन सवाल यह भी है, क्या जहाज का रखरखाव पूरी तरह दुरुस्त था? क्या उड़ान से पहले सुरक्षा की पूरी जांच हुई थी? क्या एयर ट्रैफिक के दबाव में कोई चूक हुई? क्या पता क्या रहा हो, लेकिन प्यारे भाई यह सब जो रहा बहुत गलत रहा। ब्लैक बॉक्स से जांच का इंतजार है, सरकार ने कह दिया है 6 महीने बाद रिजल्ट आएगा, लेकिन जो कुछ था बहुत दुखद चैप्टर था। जिनके घरों में हुआ वहां सिर्फ खामोशी बची है, यह भी बहुत बड़ी त्रासदी थी। एयर इंडिया को लेकर कई बार शिकायतें आती हैं, एसी काम नहीं करता, सिस्टम काम करता है, अंदर व्यवस्थाएं अच्छी नहीं है, क्रैक्स नजर आते हैं, बहुत सारी चीजें एयर इंडिया की वीडियोस लोग डाल रहे हैं। यह भी घटना सवाल उठा रही थी, क्या था ये कड़ी चेतावनी भी शायद थी? इस साल सब खराब हो रहा है, कभी किस्मत खराब थी, कभी लापरवाही। समझ नहीं आ रहा कि किस्मत खराब ने ज्यादा मारा या लापरवाही ने ज्यादा मारा। इस घटना से अभी भी हम नहीं निकले, लेकिन इस घटना के साथ ही मुंबई लोकल ट्रेन हादसा हो गया। मुंबई में लोकल ट्रेन को जीवन रेखा कहा जाता है। पटरी से उतर गई 9 जून 2025। मुंबई की लोकल ट्रेन सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं, शहर की धड़कन है। सुबह की नींद तोड़ती हुई, शाम की थकान समेटती हुई, हर दिन लाखों जिंदगियों को आगे बढ़ाती है। लेकिन 9 जून को यही जीवन रेखा मौत की दिशा में चली गई। डीबा और मुमरा स्टेशनों के बीच भीड़ के धक्का मुक्की के दौरान कुछ बैग टकराए, 13 लोग चलती ट्रेन से गिर पड़े, 4 लोगों की मौत हो गई। यह वही लोग थे जो हर रोज निकलते थे ऑफिस जाने, इंटरव्यू देने, सब्जी की थैली लेकर घर लौटने, लेकिन मौत की खबर बनकर लौटने। सवाल यह है, क्या बैग टकराने से केवल हादसा हुआ? फिर इतनी ज्यादा भीड़, इतने ज्यादा खुले दरवाजे, सुरक्षा के नाम पर शून्यता ने इस हादसे को नोता दिया। रेलवे कह रहा है कि अब हम स्वचालित दरवाजों की बात करेंगे, लेकिन सवाल यह है कि मरने के बाद यह सब बातें क्यों होती है? कितनी बार लोगों ने गिरकर जान गंवाई, कितनी बार माफ किया, कितनी बार सुधार किया? यह घटना क्या खराब किस्मत थी या हमारी लापरवाही? 2025 की घटना सच कहें तो हादसा है या हमें आईना दिखाना है? इस पर बहुत स्पष्ट जवाब है, सिस्टम सोएगा तो पटरी पर लाशें ही मिलेंगी। बीते 24 घंटे में केदारनाथ की घटना हो गई, भगवान की चौखट तक मौत पहुंच गई, आस्था टूटी, व्यवस्था यहां भी नहीं पता। केदारनाथ वो स्थान जहां हर इंसान जाना चाहता है, आस्था सांसों से गहरी होती है, लेकिन एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। गौरीकुंड के पास जो हेलीकॉप्टर श्रद्धालुओं को बाबा केदार के दर्शन करवा रहा था, कहा गया कि तकनीकी खराबी के चलते गिर पड़ा। जो लोग खुशी खुशी दर्शन के लिए निकले थे, अब सिर्फ स्मृतियां बची हैं। किसी ने पहली बार बाबा का दर्शन देखने की मन्नत मांगी थी, कोई बीमार मां को लेकर आया था, कोई क्या कहे यार, सबकी अपनी कहानी है। अब क्या ये केवल मशीन निगलती थी या फिर हेलीकॉप्टरों की सुरक्षा जांच को सिर्फ फॉर्मेलिटी मान लिया गया है? बीते सालों में भी कई घटनाएं ऐसी हुई है
जहां हेलीकॉप्टर क्रैश हुए। 2025 की घटना बताती है कि मौत आस्था से नहीं डरती और भगवान के दरबार तक जिंदा पहुंचना भी मुश्किल हो गया है। तो ये समझ लीजिए कि सिर्फ किस्मत नहीं टूटी बल्कि सिस्टम भी ध्वस्त हो चुका है। इसी दिन पुणे में घटना होती है, एक पुल ढह जाता है और जून 2025 पुणे के कुंडमाला में इंद्रायणी नदी पर बना एक पुल था, तस्वीरों के लिए मशहूर, इंस्टाग्राम चलाने वालों का फेवरेट स्पॉट था। शाम दोपहर लेकिन फिर 10-15 पर्यटक नदी में समा जाते हैं। 6 से 7 लोग मर गए हैं। इसमें पुष्टि हो गई है कोई लापता है, कोई हनीमून मनाने आया था, कोई कॉलेज ट्रिप से आया था, कोई सुकून के पल नहीं रहा। लेकिन अब सन्नाटा है। कई बार यहां भी कहा गया था कि पुल कमजोर है, बारिश में टूट सकता है, लेकिन प्रशासन खामोश था। क्या हम कहेंगे ये हादसा था, किस्मत खराब थी, त्रासदी थी? बुरी किस्मत क्या स्पष्ट था कि इंतजार की गई मौत थी? इसलिए हम कह रहे हैं कि ये जो खबरें, यह उन परिवारों की कहानी है जिनके अपने अब नहीं है। 2025 मनुष्यत का साल था, बदकिस्मती का साल था, या हमारी गलतियों का साल था? इस साल जो मौतें हुई हैं वह उन परिवारों की कहानियां हैं जिनके अपने अब नहीं रहे हैं। अहमदाबाद के विमान हादसे से लेकर पहलगाम में आतंकी हमला, क्या यह हमारी खराब किस्मत थी या सुरक्षा व्यवस्था नाकाम रही? महाकुंभ और दिल्ली भगदड़ ने हमारे भीड़ प्रबंधन की पोल खोल दी। बेंगलुरु में जश्न, मुंबई की ट्रेनों ने हमारे सिस्टम की कमजोरियों को उजागर कर दिया। केदारनाथ और पुणे के हादसों ने दिखाया कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कितना ज्यादा कमजोर है। अब सवाल फिर यही है कि घटनाएं बार बार क्यों होती हैं? क्या यह घटनाएं केवल बदकिस्मती है, या ऊपर वाले का हमसे नाराज होना है, या हमारी अपनी बनाई हुई बार बार दोहराई गई वो गलतियां हैं जो दिखती हैं कि मौत हमारे इंतजार में बैठी है? 2025 में किस्मत की मार हो, लेकिन कई ऐसे थे जो लापरवाहियों की सजा थे, कुछ ऐसे जिनके लिए शब्द नहीं। 2025 का यह आधा साल बार बार सवाल पूछ रहा है, क्या हम सिर्फ तब जागेंगे जब मौत दस्तक देगी? हर बार वही बयान आता है, हमें दुख है, जांच कराएंगे, मुआवजा देंगे, लेकिन कब तक जांच होगी? कब तक मुआवजे के नाम पर चंद सिक्के लोगों की मौत को जस्टिफाई करते रहेंगे? यह साल वो मुकाम बनता जा रहा है जहां मरने की वजह बदल रही है, लेकिन एक चीज नहीं बदल रही, वो है हमारी लापरवाही। हमने हादसों को किस्मत कहकर बहाना बना लिया है ताकि जवाबदेही से बच सके, लेकिन सच यही है कि बार बार हम खुद मरने के लिए मौत का रास्ता तैयार कर रहे हैं, धीरे धीरे लापरवाही से, चुपचाप। और इसलिए हमें लगता है कि 2025 सिर्फ तारीखों में नहीं जिएगा, यह इतिहास में दर्ज होगा, खूनी अक्षरों में एक ऐसा काला अध्याय बनकर जिसकी हर पंक्ति लहू से लिखी होगी, हर महीना खून से भरा होगा। हम नहीं जानते, लेकिन ये तय है कि ये जो जख्म 2025 ने दिए हैं वो बहुत दिनों तक जख्म बरकरार रहेंगे। लेकिन हम बस इतना करेंगे कि भाई बस कर सरकारें, बस कर सिस्टम, बस कर, और थोड़ा सा ऊपर वाले तू भी रहम कर।